सुबह की प्रार्थना जरीन गांव में गूंज चुकी थी। उसकी मधुर धुन धीरे धीरे सुबह की धुंध में खो रही थी। एक नरम सी रोशनी गांव की फिजा में फैल रही थी, मिट्टी के घरों को सुनहरी रंगत दे रही थी। मगर कासिम के साधारण घर के लगदी के फाटक पर सन्नाटा छाया था। अंदर एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में कासिम की पत्नी ज़ैनब प्रसव पीढ़ा में तड़प रही थी। उसकी चीखें दर्द से दबी हुई थीं। दाई अमीना, जो दिन रात बिना थके सेवा कर रही थी, अब प्रसव के आखिरी पलों में जुटी थी। तभी कमरे से एक नाजुक कमजोर रुदन की आवाज उभरी, एक नवजात कन्या की पहली सांस, पहली पुकार। अमीना के चेहरे पर थकी हुई मुस्कान खिल उठी। उसने बच्ची को एक मुलायम बुने कपड़े में लपेटा, उसके नन्हे माथे को चूमा और कमरे से बाहर निकल आई। आंगन में कासिम एक लकड़ी की चौकी पर बैठा था, आंखें बंद, उंगलियां प्रार्थना की माला पर शांत भक्ति में चल रही थी। अमीना की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, खुशी से भरी। मुबारक हो कासिम भाई, 2 बेटों के बाद अल्लाह ने तुम्हें एक बेटी दी है। तुम बड्ढे भाग्यशाली। ओ, कासिम की माला बीच में रुक गई। उसका चेहरा पहले पीला पट्टा, फिर भावनाओं के तूफान से लाल हो उठा। वह धीरे से उठा, आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। तूने क्या कहा बेटी? अमीना बिना डरे नरम स्वर में बोली। हाँ बेटी, मासूम सुंदर जैसे चांद का टुकड़ा। बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं, कासिम जन्नत का रास्ता खोलने वाली। मगर कासिम की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधेरा। वह गुस्से से कांपता हुआ चीखा, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। मैं बेटियों से नफरत करता हूँ। मुझे वारिस चाहिए, इज्जत चाहिए, विरासत चाहिए। बेटियों से क्या होता है? अमीना कुछ कदम पीछे हट गई, बच्ची को अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़े हुए धीरे से बोली, कासिम, यह अल्लाह का फैसला है। बेटी उसकी रहमत है जो वह अपनी मर्जी से देता है। कासिम ने ठंडे स्वर में मुंह फेर लिया। इसे मेरी नजरों से दूर ले जा, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अमीना की आंखों में आंसू छलक आए। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया, जैसे उसे दुनिया की क्रूरता से बचाना हो। कासिम आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सचमुच अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा। लगधी का दरवाजा चरमराया और अमीना अंदर दाखिल हुई। उसकी गोद में वह मासूम बच्ची थी, नरम, रोशन, जैसे आसमान से रहमत बनकर उतरी हो। अमीना ने थकी हुई ज़ैनब के सामने बच्ची को बढ़ाया, मगर उसकी आंखों में दुख था। ले अपनी बेटी ले, इसके बाप ने तो चेहरा देखना भी गवारा नहीं किया। बद्धी बदनसीब निकली तेरी बेटी, पैदा होते ही बाप के दिल से उतर गई। ज़ैनब ने जैसे ही बच्ची को गोद में लिया, उसका सब्र टूट गया। वह रोते रोते बच्ची को सीने से लगाकर बोली, या अल्लाह, ये तेरी रहमत है, तूने दी है, फिर क्यों इस दुनिया में इसके लिए नफरत? लिखती वह उठ खड़ी हुई, कदम लदखदाए, मगर हौसला अटल था। वह सीधे कासिम के पास पहुंची, जो आंगन में बैठा था, चेहरे पर सख्ती, माथे पर गुरूर। ज़ैनब ने बच्ची को आगे किया और थरथराती आवाज में बोली, कासिम, ये तेरी बेटी है, हमारी बेटी। तू इसे कैसे ठुकरा सकता है? क्या तेरा दिल इतना सख्त हो गया? बेटी से नफरत कैसे कर सकता है तू? कासिम का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ झटक कर गुस्से में कहा, कितनी बार कहा तुझसे, मुझे बेटियां नहीं चाहिए। मैंने पहले ही मना किया था। अगर कभी बेटी पैदा हुई, वह मेरी जिंदगी में जगह नहीं पाएगी। मुझे बेटियों से नफरत है, घोर नफरत। तभी उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन हंसते खेलते बाहर दौड़े आए, हाथों में लकड़ी की तलवारें लिए। वे अपने बाप से लिपट गए। कासिम ने उन्हें बाहों में भरा, उनके माथे चूमे और फख्र से सीना चौड़ा करके बोला, ये हैं मेरे बेटे, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सहारा। ये मेरे नाम को रोशन करेंगे, और बेटियां बस बदनामी का सबब, एक बोझ। ज़ैनब चुप खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गोद में लेटी नन्ही बेटी कुछ न जानती थी कि उसके बाप की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी, मगर आसमान पर एक निगाह थी जो सब देख रही थी। अल्लाह की रहमत खामोश थी। अगले दिन दोपहर के समय कासिम अपने दोनों बेटों के साथ घर से निकला। उसके चेहरे पर वही गुरूर, कदमों में वही सख्ती। सामने से एक बुजुर्ग, गांव का जाना पहचाना शख्स हकीम अब्दुल आ रहा था। उसने कासिम को देखा, करीब आकर मुस्कुराया और बोला, मुबारक हो कासिम भाई,
सुना है अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, बेटियां तो रब की खास रहमत होती हैं। बस यही जुमला कासिम के सीने में खंजर की तरह चुभ गया। उसकी भवें तन गईं, होंठ कांपे। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, मगर दिल में आग सी जलने लगी। मुबारकबाद, मुझे बेटी की जैसे किसी ने ताना मारा हो। वह गुस्से से घर लौटा। लग्गी का फाटक धड़म से खोला। बेटे उसकी हालत देखकर चौंके, मगर वह जबरन मुस्कुराया और बोला, जाओ बेटो बाहर खेलो, मेरे शेर हो तुम, मेरे वारिस। दोनों खुशी खुशी दौड़ गए। कासिम ने फाटक बंद किया और खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। सन्नाटे में सिर्फ उसकी भारी सांसें गूंज रही थी। उसके कानों में बार बार वही जुमला गूंजा, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, मुबारक हो। वह बुदबुदाया, मुबारक? यह क्या खुशी है, ये तो मेरी तौहीन है। बेटी होना मेरे लिए गाली है। शाम ढली, रात उतर आई। गांव सो चुका था, मगर कासिम के दिल का तूफान जाग रहा था। आखिरकार वह उठा, खामोश कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां नन्ही बच्ची अपनी मां की गोद में सो रही थी। दरवाजा हौले से खुला। अंधेरे कमरे में चांदनी की हल्की रोशनी पड्डी डीएच रही थी। जैनब थकान से चूर आंखें बंद किए बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। बच्ची सुकून से सो रही थी। उसकी छोटी छोटी सांसें, नाजुक चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा मां की गोद में उतर आया हो। कासिम दरवाजे पर खदरदा था, खामोश, पत्थर की तरह सख्त चेहरा लिए। फिर वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। जैनब नींद में थी, शायद थकावट ने उसके होश छीन लिए थे। कासिम ने बच्ची को मां की गोद से उठाया। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था, मगर कासिम की आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बस सख्ती, नफरत और एक खतरनाक इरादा। जैसे ही वह आंगन से बाहर निकला, अचानक एक आवाज गूंजी, कासिम, अल्लाह के कहर से डर, तू क्या करने जा रहा है? कासिम चौंका। पीछे मुद्दा, वहां था उनका पुराना तोता, जो बरसों से उनके घर में एक बांस के पिंजरे में कैद था। उसे घर के सारे राज मालूम थे। आज रात वह बोल पड़ दिया था। कासिम का दिल कांपा, मगर उसका चेहरा और सख्त हो गया। तू भी देख ले तोते, आज तू बहुत बोल रहा है, सुबह सबको बता देगा, है ना? चल तुझे भी साथ ले चलता हूँ ताकि तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसने तोते का पिंजरा उठाया और उसी में नन्ही बच्ची को भी रख दिया। तोता फट ढपढाया, बच्ची धीरे धीरे सिसकने लगी। कासिम अंधेरे में निकल पधा जंगल की ओर। रास्ते में तोता बार बार चीखा, कासिम, जो तू कर रहा है गलत है, अल्लाह की रहमत को मिटा रहा है, उसके अजाब से डर। कासिम गुस्से में बोला, चुप कर तोते, अगर जिंदा रहना है। वह एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे पहुंचा। अंधेरे में वृक्ष का साया डरावना लग रहा था। कासिम ने जमीन पर झुककर मिट्टी खोदनी शुरू की। गड्ढा गहरा होता गया। तोता चीखा, कासिम, क्या तू हमें जिंदा दफन करेगा? हमें मत दफन कर, जंगल के जानवर हमें वैसे ही मार डालेंगे, इतना रहम तो कर। कासिम रुक गया, एक पल को सोच में डूबा, फिर सीधा खड़ा हुआ और गुर्राया, ठीक है, इतना रहम कर सकता हूँ, दफन नहीं करूंगा, मगर छोड़ न दूंगा ऐसी जगह जहाँ कोई वापसी न हो। उसने पिंजरा वृक्ष के नीचे रख दिया। रात की ठंड और जमीन की नमी से बच्ची की हिचकियां तेज हो गई थीं। तोता खामोश हो गया, शायद खौफ से या शायद अल्लाह पर यकीन से। कासिम ने आखिरी बार पलट कर देखा, फिर अंधेरे में गुम हो गया। वृक्ष के नीचे पिंजरा बंधा रहा, एक नन्ही बच्ची और एक बोलता तोता, अल्लाह की अमानत और उम्मीद का एक चिराग। उसी गांव में एक औरत थी, फातिमा। वह बांझ थी, मगर उसका दिल माँ से भी ज्यादा नरम था। बरसों से वह औलाद की दुआ मांगती थी, मगर अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं छोड़ती। उसका रिवाज था कि रात को बचा खुचा भोजन लेकर जंगल के किनारे जाती, किसी भूखे जानवर या बेजुबान प्राणी के लिए। उस रात भी वह एक मिट्टी का कटोरा लिए निकली। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। उसके कदम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज उभरी। फातिमा ठिठक गई, दिल धड़क उठा। फिर एक नन्ही सी रुदन की आवाज, एक तोते की चीखें और एक पिंजरा। वह दौड़ी, जैसे ही करीब पहुंची उसके कदम जमीन से चिपक गए। सामने एक पिंजरे में एक मासूम बच्ची कपड़े में लिपटी उसकी सांसें हिचकियां ले रही थीं। साथ में तोता जो लगातार बोल रहा था, इसे बाप ने ठुकरा दिया, मरने के लिए छोड़ ढ दिया।
ये वही बच्ची है जो किसी की झोली में रहमत बनकर आई है। फातिमा की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बच्ची को गोद में उठा लेती है। बच्ची की नन्ही उंगलियां उसके कपड़ों से लिपट जाती हैं। या अल्लाह! वह सजदे में गिर पड़ती है। बच्ची को सीने से लगाकर कहती है, तूने मेरी गोद खाली रखी थी शायद इसलिए कि तुझे मुझे अपनी खास अमानत देनी थी। मैं इसे पालूंगी। ये मेरी बेटी है, मेरी रहमत, मेरा फख्र। आसमान पर बादल हटे, चांदनी बरही, जैसे रब का इशारा हो कि रहमत उसे मिल गई जिसने उसकी कदर की। फातिमा बच्ची को सीने से लगाए तोते के पिंजरे समेत अपने मिट्टी के घर की ओर लौटी। उसके कदमों में एक अजीब सुकून था, जैसे बरसों की दुआएं उसकी बाहों में साकार हो गई हों। दरवाजा खुला। उसका पति यूसुफ सामने आया। उसने सवालिया निगाहों से फातिमा को देखा, मगर अगले ही पल उसकी आंखें भीग गईं। फातिमा की गोद में वह बच्ची हसीन, मासूम, जैसे जन्नत का टुकड़ा। देखो, आज रब ने मेरी गोद भर दी, जो बरसों मांगा वह दे दिया। फातिमा की आवाज कांप गई। यूसुफ ने बच्ची को हाथों में लिया, माथे पर बोसा दिया और बोला, ये हमारी रहमत है। हम इसे नूरी कहेंगे क्योंकि यह हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है। तोता भी उनके साथ घर में रहने लगा। दिन महीनों में, महीने सालों में बदले और नन्ही नूरी जवान हो गई, नरम मिजाज, बुद्धिमान और कुरान की हाफिजा। फातिमा और यूसुफ ने उसे अपनी जान से बढ़कर चाहा, तालीम दी, दीन सिखाया और हर पल दुआएं दी। इधर कासिम, जिसने बेटी को गुनाह समझा था, अब बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा था। उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन जवान हो चुके थे, मगर स्वार्थी, नाफरमान और दुनिया की चमक के पीछे दीवाने। हसन व्यापार में डूबा रहता, हुसैन अपनी ख्वाहिशों के पीछे। ज़ैनब, नूरी की असली माँ, रातों को चुपके चुपके रोती। अक्सर वह तारों भरे आकाश को देखकर हुसैन भी बाहर आया, नींद से चिद्धा हुआ। अम्मा, अब्बा को कहो खुद को संभालें, हमें हर वक्त तंग न करें। ज़ैनब दोनों के सामने गिड़गिड़ाई, बेटों, तुम्हारा अब्बा मर जाएगा, अल्लाह के लिए हकीम के पास ले चलो। बद्दी मुश्किल से दोनों मुंह बनाते हुए कासिम को सहारा देकर हकीम अब्दुल के घर ले गए। कासिम की हालत बिगड़ती जा रही थी। हकीम ने उसे देखा और गंभीर स्वर में बोला, कासिम की सांसें कमजोर हैं, उसका शरीर जवाब दे रहा है। अगर कोई उसकी जान का हिस्सा न दे तो उसे बचाना मुश्किल है। कासिम यह सब सुन रहा था। कमजोर स्वर में उसने कहा, हकीम, मेरे बेटे मुझे मरने नहीं देंगे, वे मेरा गुरूर हैं, मेरी ताकत। मगर हसन और हुसैन ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम अपनी ताकत क्यों गंवाए? अब्बा आज नहीं तो कल जाएंगे, हमें अभी जिंदगी जीनी है। वे बिना पलटे चले गए। कासिम की आंखें खुली रह गईं, सांसें रुकने लगीं और अंधेरा छा गया। उधर नूरी, जो अब एक खूबसूरत, समझदार और नरम दिल लड़की बन चुकी थी, अपने माँ बाप फातिमा और यूसुफ के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी। उस रात फातिमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी सांसें फूलने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया। नूरी दौड़ी, उसे पानी पिलाया, मगर हालत बिगड़ती गई। तोता फातिमा के कंधे पर बैठा, जैसे परेशान था। नूरी ने फातिमा को एक शाल ओढ़ाई, यूसुफ को पुकारा और माँ को सहारा देकर हकीम के घर की ओर चल पड़ी। रात की सड्ढक सुनसान थी। नूरी के दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले, वह मेरी जिंदगी है। हकीम ने फातिमा को देखा और कहा, इसे कुछ जड्डी बूटियां चाहिए, जल्दी लाओ वरना तकलीफ बढ़ेगी। नूरी जड्डी बूटियां लेने दौड़ी। तोता फातिमा के पास रुका, जैसे उसकी सांसों की रखवाली कर रहा हो। नूरी ने जड्डी बूटियां लीं और जैसे ही पलटी, एक बुजुर्ग औरत सामने आई। सफेद चादर, थकी आंखें, जैसे जिंदगी से हार चुकी हो। अचानक दोनों टकराईं और उनकी जड्डी बूटियां जमीन पर बिखर गईं। नूरी झुकी और बोली, माफ कीजिए अम्मा जी, गलती मेरी है, मैं इन्हें उठा देती हूँ। वह औरत रुक गई, नूरी को देखती रही। जैसे ही नूरी ने जड्डी बूटियां दी, वह औरत की नजरें नूरी के चेहरे पर अटक गईं। यह चेहरा, यह लहजा, मेरा दिल क्यों रो रहा है? उसका दिल बेकरार हो उठा। नूरी ने प्यार से कहा, लीजिए अम्मा जी, शुक्र है जड्डी बूटियां टूटी नहीं। वह औरत ने जड्डी बूटियां ली, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। नूरी पलट गई, मगर वह औरत वहीं खड़ी रही, नम आंखों के साथ।
नूरी ने फातिमा को जड़ी बूटियां दी और उनके पैर दबाने लगी। तोता पास ही बैठा खामोश माँ बेटी को देख रहा था। अचानक एक दर्द भरी चीख गूंजी, कोई है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। ये आवाज इतनी ठड़प भरी थी कि नूरी, फातिमा और तोता तीनों चौंक उठे। नूरी ने फातिमा की ओर देखा। अम्मा, ये आवाज कितनी दर्दनाक है, जैसे कोई अंदर से टूट रहा हो। तोता फडिफ गया और बोला, ये आवाज। फिर तीनों उस ओर दौड़े। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी लग्धी के तख्त पर लेटा चीख चीख कर रो रहा था। मेरे बेटों, मुझे बचा लो। हकीम खामोश खद्दा था, सिर झुकाए। उसके बेटे उसे छोड़ देकर जा चुके थे। नूरी और फातिमा दरवाजे के पास रुकी। तोता जैसे साकित हो गया। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। वह बोला, यह कासिम है। नूरी और फातिमा ने चौंक कर तोते को देखा। नूरी ने पूछा, कौन कासिम? मिट्ठू मियाँ, आप ठीक तो हैं? तोता सख्त लहजे में बोला, मैं कहता हूँ घर चलो। नूरी परेशान हो गई। मगर मिट्ठू मियाँ, वह आदमी कौन था? मेरे दिल में अजीब सी तड़प है, जैसे मेरी रूह उसकी चीखों से जुड़ गई हो। फातिमा ने नूरी का हाथ थामा और तीनों तेजी से घर लौट आए। घर पहुंचकर नूरी बेचैन थी। वह फातिमा के पास बैठी और बोली, अम्मा, मिट्ठू मियाँ हमें अचानक क्यों ले आए? उस आदमी की चीखें मेरे दिल को चीर रही हैं। वह फातिमा की गोद में सिर रखकर रोने लगी। अम्मा, अगर वह मेरा बाप होता तो मैं अपनी जान दे देती, मगर उसे यूं तड़पने न देती। तोते की आंखें भर आईं। वह बोला, नूरी, रो मत। मैंने सुना था बेटियां माँ बाप से बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटे शादी तक साथ देते हैं, मगर बेटियां कब्र तक वफा करती हैं। आज मैंने यह सच देख लिया। फिर वह फातिमा की ओर मुद्दा और बोला, बीबी जी, क्या आप जानती हैं वह शख्स कौन था? वह कासिम था, वही जालिम कासिम जिसने 20 साल पहले बेटे की चाह में अपनी मासूम बेटी को जंगल में एक तोते के साथ फेंक दिया था। फातिमा का चेहरा पीला पर डेडियच गया। क्या? वह बमुश्किल बोली। नूरी हैरत से तोते को देखने लगी, जैसे उसकी जान निकल रही हो। यूसुफ, जो पीछे बैठा था, कांपने लगा। तो नूरी कासिम की बेटी है? सन्नाटा छा गया। तोता नूरी के पास आया, उसके आंसू पोंछे और बोला, नूरी, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। वह आदमी जिसे तूने रोता देखा तेरा बाप था, वही कासिम जिसने तुझे एक दिन की बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। फातिमा घबराकर चीखी, नहीं, तुम नूरी को यह मत बताओ। अगर वह हमें छोड़ गई तो हम क्या करेंगे? तोता नरमी से बोला, बीबी जी, आप नूरी को नहीं पहचानती? बेटियां माँ बाप को कभी नहीं छोड़ती। फिर वह नूरी से बोला, उस रात कासिम तुझे मारने ले गया था। शायद मुझे इसलिए साथ ले गया ताकि मैं यह राज न बता सकूं, मगर मैंने अल्लाह से दुआ की और उसने हमें दफन नहीं किया। फिर फातिमा आई और हमें अपने घर ले गई।